हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग के का मान निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। के का मान की जगह पी क्यू का मान भी देगा निकालने के लिए द्विघात समीकरण में, तो उसको निकालना सीखेंगे। तो इस के चाहे पी क्यू कुछ भी का मान कब निकलेगा? जब डी का मान 0 यानी मूलों की प्राकृतिक जो होगा वास्तविक एवं समान होना चाहिए, तभी के का मान चाहे पी का मान निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपको कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² + 4x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। हमसे ये पूछा गया, हमसे यही पूछा है के का मान। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण को लिखते हैं। अभी 2 मार्क्स में पूछेगा। ठीक, 2 मार्क्स मतलब 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, जो दिया गया उसको लिखेंगे। दिया गया है आपका 2x² + 4x + k बराबर 0। हमको के का मान निकालना है। ठीक है, तो उसका मूल क्या दिया है? प्रश्न में बोला है कि मूल जो होगा उसका वास्तविक एवं समान होगा। यानी वास्तविक एवं समान कब होता है? जब डी का मान 0 होगा। प्रश्न से ही ना बोला है हमको। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, यही फार्मूला होता है आपका। डी बराबर फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए बी सी का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान यानी इस कंडीशन में रहेगा ax² + bx + c बराबर 0 होता है। इस कंडीशन में ए का मान क्या होगा? x² का गुणांक। तो ए का मान 2 हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या है? 2 है। बी का मान क्या होगा? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिए। और सी का मान क्या होगा? अचर राशि। तो अचर राशि क्या दिया है? के। सिंपल समझिए, देखिए यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ a है तो यहाँ 2 है। तो एक जगह क्या दिया? 2। तो a का मान 2 मिल गया। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ b है, तो b की जगह क्या दिया? 4। तो b के मान 4 मिल गया। यहाँ c है, यहाँ k दिया है, तो c की जगह यहाँ पे क्या दिया है? k। तो c के मान k मिल गया। तो हमको इसी k का मान निकालना है। तो ठीक है, प्रश्न से बोला भी है कि मूलों की प्राकृतिक वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक एवं समान होगा कब? जब b का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे b का मान रखे, तो b का मान 4 का स्क्वायर, फिर 4 गुने का मान 2, c का मान k = यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 दूनी के 8 k हो जाएगा बराबर 0। तो 16 बराबर ये माइनस में रखे प्लस में 8 के, तो इसलिए k बराबर पूछा जाएगा। तो 16/8, 8 दूनी के 16। तो k का मान कितना मिल गया हम लोग का? 2 मिल गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² + 6x + 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो दिया है px² + 6x + 2 बराबर 0। हम इसी p का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान निकालते हैं। ठीक है, अब पता चल जाएगा बी सी का मान क्यों निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो ए का मान क्या होगा? x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या दिया? p। बी का मान क्या होगा? तो x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? 6। सी का मान क्या होगा? तो अचर मान। देख लीजिए, ऐसे भी निकाल ax² + bx + c बराबर 0। देखिए इस रूप में है ही समीकरण। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, तो यहाँ a है, तो a की जगह क्या दिया है? p। तो a का मान क्या मिल गया? p। इसी p का मान निकालना हमको। ठीक है, और यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, यहाँ क्या है? b है, तो b के मान कितना मिल गया? 6। यहाँ c है, c की जगह क्या दिया? 2। तो c के मान 2 मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन, प्रश्न से पढ़िए। प्रश्न से बोला है कि मूलों की प्राकृतिक जो होगा, मूल जो है वास्तविक एवं समान है। ठीक है, तो मूल वास्तविक एवं समान कब होता है? जब d का मान क्या है? 0 हो तब। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो d की जगह क्या लिखेंगे? b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा, b के मान क्या है? 6 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुने a का मान p है, c का मान 2 है, बराबर 0 रखेंगे। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 p आ जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे 36 बराबर, यहाँ पे माइनस में दे रखा है प्लस में 8 p। तो इसलिए p बराबर आपका क्या हो जाएगा? 36/8। ये गुना में था तो इधर आके भाग में। तो 4 9 36 और 4 दूनी के 8। तो p बराबर कितना मिल गया? 2। 9/2 मिल गया। हमारा p बराबर 9/2। तो इसी p का मान निकालना था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है 3x² + kx + 3 बराबर 0।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण व्यापक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान, बी का मान, सी का मान, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तुलना कीजिए इससे, ठीक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए है तो यहाँ ए है, तो ए की जगह क्या दिया 3, तो ए का मान 3। और यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ बी है, तो बी की जगह क्या दिया के, तो बी का मान क्या मिल गया के, इसी के का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ सी है और यहाँ भी सी है, तो सी की जगह क्या दिया 3, तो सी का मान 3 हो जाएगा। नहीं तो सिंपल याद रखना है कि ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स का गुणांक 3 है। बी का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक के है, सी का और अचर मान यानी 3। गुणांक का मतलब क्या, देखिए एक्स मतलब का, एक्स का गुणांक 5, अगर जो पूछे 6 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 6, गुणांक का मतलब जो बगल में होगा वही लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमसे प्रश्न से देखिए के का मान निकालना, तो प्रश्न में जो दिया उसको लिखिए। प्रश्न से बोला है कि मूल वास्तविक एवं समान है, मूल जो है वास्तविक एवं समान है, बोला है आपको मूल वास्तविक एवं समान है। तो मूल वास्तविक एवं समान कब होता है, जब डी का मान क्या होता है 0 के बराबर होगा, तब मूल एवं वास्तविक होगा। तब देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है, तो डी की जगह क्या लिखेंगे, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए बी का मान क्या दिया है के, तो के का स्क्वायर करेंगे और 4 गुना ए का मान 3 और सी का मान कितना दिया 3 बराबर 0। अब देखिए के का स्क्वायर, देखिए 3 3 के 9, 9 चौका 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए के स्क्वायर प्लस में, तो सॉरी इधर माइनस में दे रहा है प्लस में, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंडर प्लस माइनस 36। ऐसा क्यों, देखिए अगर जो एक्स स्क्वायर बराबर ए होगा, तो एक्स बराबर पूछ दिया जाए तो रूट का अथी प्लस माइनस रूट के अंडर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही लिख दिया के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 36। तो प्लस माइनस 36 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा 6, तो के का मान कितना मिल गया, प्लस माइनस 6 मिला, यानी के को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही आपका के का मान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे।